अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड। बेसिकली पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के लास्ट और ऐसे टाइप्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं सेल की स्ट्रक्चर बनाने में और सेल को फंक्शन कराने में। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड बेसिकली कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन कैसे कराते हैं एक सेल को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पॉलीसेकेराइड लफ्ज़ बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बना है। पॉली से मुराद मैनी और सेकेराइड से मुराद शुगर्स। यानी दोस्तों ये ऐसे शुगर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत से शुगर्स प्रेजेंट है। अगर हम मज़ीद देखें तो अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स formed by monosaccharides with the help of glycosidic linkage। यानी दोस्तों ये शुगर्स का एक ऐसा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेकेराइड बेसिकली, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से बनता है और इसमें थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट, थाउजेंड ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर दोस्तों हम टेस्ट की बात करें तो इनमें टेस्ट बिल्कुल टेस्ट लेस होते हैं और में टेस्ट नहीं होता। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये आमतौर पे तो यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर है, बट समटाइम्स दे आर सोल्यूबल इन वार्म वाटर्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों इनसोल्यूबल क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये एक मजमुआ है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर्स का और इसमें थाउजेंड्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट है। दोस्तों जब दो शुगर्स आपस में अटैच होते हैं तो उनमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया जाता है, यानी OH ग्रुप को रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों जितने भी ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो OH ग्रुप्स भी इन्होंने इतने ही रिलीज़ किए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पोलैरिटी है वो कम हो गई है। और आपको पता है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स भी इनसोल्यूबल है वाटर में। अगर दोस्तों हम फार्मूले की बात करें तो बेसिकली आमतौर पे इसका फार्मूला है CxH2OY और वो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। इसका मिसाल दोस्तों हम स्टार्च में एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के पढ़ने के दौरान इंशाल्लाह आपको डिटेल से देंगे। अगर हम पॉलीसेकेराइड के टाइप्स को देखें, यानी कि पॉलीसेकेराइड बेसिकली है क्या, तो जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, ये तमाम के तमाम पॉलीसेकेराइड है। अब दोस्तों पॉलीसेकेराइड बेसिकली एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। यानी दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्टोरेज का काम भी करते हैं, यानी ये स्टोरेज भी होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, और ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशंस भी करते हैं, जैसे कि सेलुलोज प्लांट सेल की मेम्ब्रेन को परफॉर्म करता है और इस तरह दोस्तों काइटिन फंजाई के सेल की मेम्ब्रेन को बनाता है और परफॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये हम डिटेल से जानेंगे इनको पढ़ते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। दोस्तों स्टार्च बेसिकली क्या है? स्टार्च बेसिकली एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर्स का और इनमें तमाम के तमाम ग्लूकोज प्रेजेंट होंगी। वो कैसे होंगी? या तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगी या फिर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगी। यानी दोस्तों ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इस तरह दोस्तों करते करते हज़ारों तक पहुंच जाते हैं। ये हर एक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वाटर की एक एक मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिलीज़ किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 4 बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक। अब दोस्तों बात करते हैं बेसिकली स्टार्च के दो टाइप्स है, एक है अमाइलोस, एक है अमाइलोपेक्टिन। दोस्तों जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसी तरह लीनियर स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो क्या होगा कि उस स्ट्रक्चर को कहेंगे एमाइलोस। और दोस्तों जब जब इस लीनियर स्ट्रक्चर में ब्रांच भी निकलेंगे और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक, यानी एक ग्लूकोज के पहले कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के छठे कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इस तरह ब्रांचेस निकलेंगी लीनियर स्ट्रक्चर से, फिर उस स्टार्च को कहा जाएगा एमाइलोपेक्टिन। दोस्तों अगर हम एमाइलोस की बात करें तो ये वार्म वाटर में सोल्यूबल है
हार्डली सोल्यूबल है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है और ये हार्डली सोल्यूबल है वार्म वाटर में, जबकि कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। अगर हम दूसरी जानिब एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये ना तो वार्म वाटर में ना ही कोल्ड वाटर में सोल्यूबल है। दोस्तों अगर हम स्टार्च को देखें तो बेसिकली ये एक स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज फ्यूल ऑफ प्लांट्स है, यानी प्लांट्स इसको एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे सेलुलोज की। ये भी बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें 3000 तक शुगर्स आपस में अटैच होकर एक मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज बनाएंगे। दोस्तों अगर हम सेलुलोज को देखें तो बेसिकली सेलुलोज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लांट के सेल की जो सेल वॉल है उसको आमतौर पे सेलुलोज ही मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों बेसिकली सेलुलोज में भी तमाम के तमाम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो एक के बाद दीगर रोटेटेड होंगे। यानी दोस्तों ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सीधा है तो दूसरा रोटेटेड होगा। अगर ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यू है तो दूसरा यू होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीधा है और ये रोटेटेड है, ये सीधा है और ये रोटेटेड है। इसी तरह दोस्तों करते करते ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्योंकि ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है तो सेल वॉल के लिए हमें ब्लॉक्स की तरह एक दीवार की तरह मॉलिक्यूल चाहिए। दोस्तों ये एक दीवार की ही तरह, जिस तरह ईंट रखते हैं एक के बाद दीगर, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि इनमें जो ग्लूकोज है वो दूसरा ग्लूकोज रोटेटेड होगा, एक के बाद एक ग्लूकोज रोटेटेड होगा। और दोस्तों हर ग्लूकोज के अटैचमेंट के दौरान कंडेंसेशन होगी, वाटर को रिमूव किया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम सेलुलोज को देखें तो बेसिकली ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है और हम तो इसे नहीं खा सकते, लेकिन मोस्टली एनिमल्स इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो कि सेलुलेज एंजाइम एक्सक्रीट करते हैं, जो कि इसके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे डाइजेस्ट करता है। लेकिन हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं है, इसलिए दोस्तों हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लाइकोजन की। अगर हम ग्लाइकोजन की देखें तो बेसिकली ये एक स्टोरेज का काम करता है और ये हमारे यानी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लिवर में और मसल सेल्स में। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर द सेम एज स्टार्च बट बीटा ग्लूकोज, यानी दोस्तों जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टार्च की ही तरह होगा, क्योंकि इसलिए इसे एनिमल स्टार्च ही कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर स्टार्च की तरह है। लेकिन स्टार्च में जो ग्लूकोज अटैच हुए थे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए थे, वो तो सीधे पड़े हुए थे। लेकिन अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन में दूसरा जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा, रोटेटेड होगा। यानी पहला स्ट्रेट होगा तो दूसरा रोटेटेड होगा, तीसरा स्ट्रेट होगा तो चौथा रोटेटेड होगा। और इनमें 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज बनते हैं, दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनते हैं ग्लाइकोजन में। और दोस्तों ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है क्योंकि ये स्टोरेज है शुगर्स मॉलिक्यूल्स की। अब दोस्तों बात करते हैं काइटिन की। दोस्तों जो फंजाई का सेल वॉल है वो भी काइटिन से मिलकर बनता है। इस तरह दोस्तों मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स की जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन वगैरह से बनते हैं। दोस्तों अगर हम काइटिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेम टू सेम सेलुलोज की तरह होता है, यानी दोस्तों ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। तो सेलुलोज के स्ट्रक्चर में हर एक ग्लूकोज के जो दूसरे कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। दोस्तों ये अपने याद रखना है, ये एक नाइट्रोजीनियस ग्रुप है, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा हर एक दूसरे नंबर पर, यानी यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यानी दोस्तों हर दूसरे नंबर कार्बन पर ग्लूकोज के, ख्वाह वो सीधा हो या रोटेटेड हो, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा और सेम टू सेम सेलुलोज की तरह स्ट्रक्चर होगा। और इस तरह 1000 ऑफ शुगर्स लगेंगे तब जाके एक काइटिन की जो स्ट्रक्चर है या एक काइटिन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस की। दोस्तों ये फंक्शंस की जो बात हो रही है एक ओवरऑल पॉलीसेकेराइड की फंक्शन की बात हो रही है। दोस्तों बेसिकली पॉलीसेकेराइड क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन पॉलीसेकेराइड करते हैं। इस तरह दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन फंजाई, यानी फंजाई में जो सेल वॉल है वो भी पॉलीसेकेराइड करते हैं जो कि बेसिकली काइटिन है।
और दोस्तों जो काइटिन है वो मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को भी बनाती है। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वुड यानी वुड को बनाता है, कॉटन को बनाता है, फाइबर्स वगैरह को बनाता है, इंसेक्ट विंग्स को यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो विंग्स होते हैं उनको भी पॉलीसेकेराइड ही बनाता है, पॉलीसेकेराइड ही मैन्युफैक्चर करता है। इस तरह दोस्तों म्यूकस को बनाता है। अब म्यूकस क्या है, आमतौर पे अगर हम बात करें तो बलगम है, और बलगम सिर्फ हमारे नाक में ही नहीं बल्कि हमारे इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होती है, और ये एक प्रोटेक्शन करती है और डाइजेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड करती है। तो ये म्यूकस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह दोस्तों सिल्क फॉर्मेशन भी पॉलीसेकेराइड ही करते हैं, और इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, किसी भी सवाल हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।